दोस्तों जय हिंद। दाढ़ी, टोपी और एक खास लिबास। आप जानते होंगे कि हमारे देश में परंपरा होती है किसी को कपड़े से देखकर पहचान लेना। हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जो दाढ़ी और टोपी वालों को विशेष धर्म, समुदाय, आस्था से जोड़कर देखते हैं। हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि ऐसे लोगों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। और इसी से दो कदम आगे बढ़कर कुणाल कामरा ने रिट्वीट किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्वीट को, और उसमें कैप्शन दिया है फोटो रिट्वीट करते हुए किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ी हुई दाढ़ी वाली फोटो। और उस हुलियो को लेकर के कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है और लिखा है नेक्स्ट अप रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि अगले रविंद्रनाथ टैगोर होने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ऐसा क्यों कहना पड़ा? जब ऐसे दौर में, ऐसे पुरस्कार दौर में, जब आपको आपके कपड़े से आपकी आइडेंटिटी तलाशी जाए, जब आपके पगड़ी, आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी और आपके पहनावे से आपके धर्म, मजहब, जात, बिरादरी का पता लगाया जाए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की ये फोटो काफी अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में बंगाल का इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है। बीजेपी कमर कस चुकी है और हर बात में उसे जंगलराज नजर आता है। कहां? पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी इस चीज को भुनाने में काफी ज्यादा व्यस्त है। और जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का इलेक्शन है, तो चारों तरफ से इस बात का कोहराम मच रहा है कि बंगाल में अब कौन आएगा, क्योंकि जंगलराज तो बीजेपी को पहले से ही नजर आ रहा है। तो ममता दीदी क्या करेंगी? ममता दीदी के ज्यादातर लोग इस वक्त भाजपा में शामिल हो गए हैं। वो भाजपा जिसमें एक विशेष समुदाय के प्रति एक खास नजरिया रखा जाता है, वो बीजेपी जिसकी छवि एक कट्टर हिंदुत्व के तौर पर देखी जाती है, वो बीजेपी जिसे सेकुलरिज्म एक गाली समझ में आती है। ऐसे दौर में पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा है, तो ममता दीदी के सेकुलर माइंड वाले सो कॉल्ड लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल होता है कि जब लंबे वक्त तक लोग सेक्युलर थे, तो अचानक जहन बदलते ही लोग भाजपा में क्यों चले गए? तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि जरूर बीजेपी ने उन्हें पैसे खिलाए होंगे या बीजेपी ने लालच दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालच की जरूरत क्या है? जब किसी पार्टी विशेष की एक राज्य में सरकार हो, एक राज्य में उनका महत्व हो और एक राज्य में उनकी धमक हो, तो आखिर पार्टी छोड़ने की जरूरत क्या है? मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पनप रहा होगा और जैसे ही मौका मिला वो सेकुलर से कम्युनल की तरफ बढ़ चले। लौटते हैं मुद्दे की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक तस्वीर पोस्ट किया था और उस पोस्ट में साफ तौर पर उन्होंने लिखा उसमें ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बाकायदा एक तस्वीर का अनावरण किया, जो कहा जाता है, जो कि है वो भी किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो चूंकि बंगाल इलेक्शन नजदीक है, बंगाल के लोगों को भावनाओं से और एक तरह से प्रेम से उन पर राज करने की कोशिश हो रही है, उनको लुभाने की कोशिश हो रही है भारतीय सत्ता में, और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लुभाने में काफी माहिर है। मसलन जैसे कि बंगाल का इलेक्शन नजदीक है, तो हमारे खुद के प्रधानमंत्री अब अपना पूरा लिबास, अपना पूरा पहचान बंगालियों के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बंगालियों के जैसा दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बल्कि दाढ़ी, मूछें और पूरा लिबास आपको बंगालियों जैसा नजर आ रहा है। खासतौर से बंगाली कहने का मेरा तात्पर्य है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक मामलों में काफी अहम है। जितना इस देश का इतिहास है आजाद भारत का, उससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का भी एक हिस्ट्री है, एक साहित्यिक व्यक्ति के तौर पर। बंगाल में उनके नाम पर काफी सम्मान दिया जाता है, उनके नाम को, उनके पहचान को काफी सम्मान दिया जाता है। और शायद हमारे प्रधानमंत्री इन्हीं चीजों को देखते हुए अपने पूरे लिबास को रविंद्रनाथ टैगोर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान, जाहिर सी बात है, पहचान पर ही तो सब कुछ टिका होता है। यूं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी कोई नई चीज नहीं है, दाढ़ी उनकी बहुत पहले से है। हो सकता है जब वो गुजरात के सीएम ना हो तब भी,
हालांकि जब से हम उन्हें देख रहे हैं अपने होश और हवास में, तब से उनके चेहरे पर दाढ़ी है और दाढ़ी भी अच्छी खासी। लेकिन फिलहाल जो दाढ़ी उनकी उग आई है वो एकदम मौलवियों जैसा, मुल्लाओं जैसा, जमातियों जैसा आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब प्रधानमंत्री को कई तौर पर लिबास से उन्हें पहचान करने की आदत हो चुकी है, उन लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने का अनुभव रखते हैं, तो ऐसे में सवाल है कि कुणाल कामरा ने जो कहा है वो कहां तक फिट बैठता है कि नेक्स्ट अप रविंद्रनाथ टैगोर। प्रधानमंत्री इस वक्त उनका पूरा हुलिया, पूरा उनका लिबास, उनका पूरा चेहरा, उनकी दाढ़ियों को देखकर आपको उनकी तस्वीर में रविंद्रनाथ टैगोर की छवि झलकती नजर आएगी। यानी दिखाने की कोशिश है कि हमारे प्रधानमंत्री रविंद्रनाथ टैगोर के कितने बड़े फैन हैं। भले ही रविंद्रनाथ टैगोर इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी पहचान को हमारे प्रधानमंत्री आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पहचान बस बंगाल इलेक्शन को जीतने भर या बंगाल इलेक्शन के आने तक है, तब तो एक बड़ा सवाल होगा कि यह पहचान आकर बार बार बदल क्यों जाती है। फिर तो लोग यही कहेंगे, देखो देखो बहरूपिया आया, देखो देखो कैसा व्यक्ति आया, और देखो देखो रात गई बात गई और फिर चेहरे से दाढ़ी गई। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।